आरसीपी सिंह के 58 प्लॉट और 40 बीघे जमीन के खुलासे के बाद जिस प्रकार से बिहार की सियासत गरमाई है और ना ही सीबीआई ना ही ईडी ने जांच इसकी की है, इसकी जांच जदयू ने की है। और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से आरसीपी सिंह के ऊपर कारण बताओ नोटिस, मतलब कि पत्र के द्वारा पूछा गया है, अभी तक आरसीपी सिंह का जवाब नहीं आया है। अब बवाल होगा बिहार में आगे क्या कुछ, आरसीपी सिंह भी आकर क्या कुछ कहेंगे। अभी तक संतुष्टदायक जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। उसी को लेकर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत हैं हमारे साथ, और वो अभी तमाम बातें कहेंगे कि उनकी पार्टी का क्या इस पर राय विचार है, और भी बिहार से सियासत से जुड़ी हुई सवाल। पहले तो हमें आरसीपी सिंह को लेकर हमारी सवाल है कि आरसीपी सिंह के सवाल को जिस प्रकार से जवाब आया है, इतने मतलब 9 साल का ये स्कैम दिखाया गया आरसीपी सिंह के ऊपर और जदयू ने की है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आश्चर्य है कि इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि अगर उनके आरोप में कुछ भी दम है, आरसीपी सिंह ने रहते हुए अगर गलत धन अर्जित करके प्लॉट्स खरीदे हैं तो ये तो बहुत पहले आना चाहिए था। आज जब आरसीपी सिंह बीजेपी के थोड़ा करीब आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की आंखों में चुभ रहे हैं। एक समय आरसीपी सिंह उनके ब्लू आइड बॉय होते थे, आज क्या हो गया है? तो भाई अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से उन्हें कुछ कमाया भी है तो ये तो जांच एजेंसियां ना काम करेंगी कि आप अपने को स्वयं घोषित कर दिया कि जदयू ने कि भाई आरसीपी सिंह के पास इतना 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 है। नीतीश कुमार कहते हैं हमारा 0 टॉलरेंस है और हम कभी भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, पार्टी उसी नीति पे चल रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद बयान क्या हो सकता है? पूरा बिहार में जितने भी नीतीश कुमार जी के पॉलिसीज़ हैं, नल जल हो, नली गली हो, बालू की बात कर लें, शराब की तो बात करने से आप तो परहेज ही रखें भाई। हर जगह स्कैम चल रहा है, हर जगह उनके मंत्री उनके नेता सम्मिलित हैं और आप कहते हैं 0 टॉलरेंस। क्या स्वास्थ्य, क्या पुलिस, क्या सड़क, हर जगह, क्या शिक्षा। अब शिक्षा की बात कर ले, वाइस चांसलर और नियुक्त होते हैं पैसे देके, तो 0 टॉलरेंस कहाँ गया? उन्होंने तो ये कहा था कि शराब में कारोबारी जो भी पकड़ा जाएगा उसे घर को हम लोग कुर्की जब्ती करके स्कूल कॉलेज खोल देंगे। क्या हुआ उस चीज़ का? वाहवाही जदयू ले रही है कि हमने अपने पूर्व अध्यक्ष के ऊपर सख्त कार्रवाई की है। देखिए, वाहवाही की बात नहीं है, ये बदले की राजनीति जो नीतीश कुमार जिसके महारथी हैं वो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो अगर आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें, उन्होंने हर उस शख्स को अपने रास्ते से हटाया है जिसने इनको आगे बढ़ने में मदद की है। अब जॉर्ज फर्नांडिस से स्टार्ट कर ले, शरद यादव जी से स्टार्ट कर ले, आनंद मोहन जी से स्टार्ट कर ले, आप अनंत सिंह का भी नाम ले सकते हैं, और अभी आरसीपी सिंह ने 16 साल इस संगठन इस जदयू को दिया है। और नीतीश कुमार जी कहते नहीं थकते थे कि आरसीपी सिंह हमारे रीढ़ की हड्डी हैं संगठन के, और आज क्या हो गया साल 2 साल में? तो ये बदले की राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। कहना है कि आरसीपी सिंह ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। हम और आप कौन होते हैं रविकांत जी? इस संविधान में हमें और आपको और जदयू को नहीं नियुक्त किया है कि आप किसी को दोषी या किसी को इनोसेंट आप घोषित कर सकते हैं। आरसीपी सिंह के समर्थन में आपकी पार्टी? भाई हम तो कह तो रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ गलत काम किया है तो जांच करवाइए, लेकिन नीतीश कुमार जी ये बार बार भूल जाते हैं कि आपका जो पूरा जो ये शीश महल है ना, जदयू जिसको हम लोग कहते हैं, उसके हर नेता उसी हमाम में नंगे हैं। अगर बात निकलेगी तो छींटे आपे भी आएंगे नीतीश कुमार जी। और मैं तो ये कहूँगा क्यों नहीं पूरा जदयू की कुंडली खंगाल दी जाए, क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, क्या उनके प्रदेश के अध्यक्ष हों, सब पे जांच हो। और सब पे जांच होगा तो देखिएगा कि हर किसी का ना कोई पुलिंदा जो ब्लैक मनी है, कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों के पास भी मोटी रकम है। अरे मैं तो ये कहूंगा कि अब तो आरसीपी सिंह के पास जब इतना समय देने के बाद जदयू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा उनको ह्यूमिलिएट करने में, तो हम तो चाहें कि आरसीपी सिंह जी पूरा जो इनका है ना, जो इनकी जो कार्य प्रणाली है, कारगुजारी है, जिनका आपने नाम लिया है, वो भी वो खोल के रखें ताकि हर किसी का जांच एजेंसी जो भी बही खाता है जांच कर लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिहार की जनता ये जानेगी ना भाई, केवल आरसीपी सिंह जिम्मेदार हैं। कुछ दिन पहले जदयू के लोग कह रहे थे कि हमारे पास इतने लोग सदस्य बन रहे हैं कि हमारा जो फंड है वो बढ़ रहा है। अरे भाई, फंड उससे नहीं बढ़ रहा है, फंड जो आप माफियाओं के साथ जो आपका साठ गांठ है उनके द्वारा बढ़ रहा है फंड आपका, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
हाल ही में ललन सिंह का बयान आया कि 2020 विधानसभा में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था, वो सीधे चिराग पासवान और आपकी पार्टी को टारगेट कर रहे थे। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? बीजेपी से अंदर अंदर मिले रहते हैं और ऊपर ऊपर दिखावा करते हैं, हमारा कोई उनसे लेना देना अब नहीं रह गया। अरे 2020 में तो हम तो छाती खोल के, हम लोग छाती चौड़ा करके जदयू के विरोध में लड़े थे और हमने जदयू को उसकी औकात दिखा दी। बीजेपी का ए टीम बताए थे आप लोग, बीजेपी आप लोग को नहीं मानी। ये किसने कहा ए टीम? मैं उसकी बात नहीं करूंगा। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप ये पूछते हैं तो हमारा एक ही मंतव्य था, जदयू को हराना, और हमने उस मकसद में हमने सक्सेस हासिल किया था। जी तो शपथ ले लिए ना, फिर भी इतना प्रयास। अरे भाई, आप जोड़ तोड़ के शपथ तो ले लिए, लेकिन जाके किसी बिहारी जनता से पूछिए आप, क्या वो खुश है उनके कार्यप्रणाली से? ये लोकतंत्र का यही तो विडंबना है सर, कि 43 सीट तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वो सरकार में है। लेकिन क्या सरकार, लोगों ने उनको मैंडेट दिया था उनको? तो ये बात कहना, और हम तभी बोलते हैं कि उनको हराने के लिए हम उतरे थे और हमने उनको दिखा दिया। कभी भी बिहार की जनता की बात होगी, अगर आपके नियत और नियति में खोट होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके विरोध में खड़े पाए जाएंगे। चलिए, अभी के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा। आप देख रहे हैं झकास भारत। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत। और भी तमाम खबरें मैं लगातार लाता रहूंगा और दिखलाता रहूंगा। कैमरे के पीछे रंजन है, और अभी के लिए धन्यवाद।